नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कहने को तो वह कैबिनेट मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार जीत के बाद मोदी जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, लेकिन अब उनकी बिहार को लेकर इच्छाएं साफ झलक रही हैं। इस बीच नीतीश कुमार वह साल 2020 के नतीजे बिल्कुल नहीं भूले होंगे, जब चिराग पासवान की वजह से 2 से 3 दर्जन अधिक सीटों पर कहीं ना कहीं नीतीश की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। फायदा चिराग को भी उतना नहीं हुआ था, लेकिन नीतीश की पार्टी कई सीटों पर नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन तक सीमित रह गई थी। ऐसी सिचुएशन में अभी चिराग पासवान पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2020 वाला अवतार उनका देखने को मिलेगा, या उनकी राजनीतिक इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी वह नीतीश के खिलाफ फिर से उतर जाएंगे, या बीजेपी को भी टक्कर देंगे। क्योंकि राजनीति में हर संभावना कयास के बाजारों में गर्म रहती है, लेकिन हर संभावना सच हो सकती है। इस बीच ऐसा लग रहा है कि नीतीश ने चिराग पासवान का तोड़ खोज लिया है। जेडीयू ने चिराग पासवान को रोकने के लिए, एक युवा नेता को रोकने के लिए एक युवा नेता को आगे करने का प्लान बना लिया है, और वह कोई और नहीं, कहीं ना कहीं हो सकते हैं नीतीश के बेटे निशांत। ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ राहुल सर मौजूद हैं न्यूज रूम में हमारे साथी। उनसे सीधा सवाल रहेगा, चिराग की ताकत 2020 में आपने, हमने, पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखी थी कैसे सबसे बड़ा नुकसान नीतीश की पार्टी को दिया था, जो कभी 90-100 सीटों पर रहती थी 43 पर सिमट गई थी। अगर 2025 में, वैसे चिराग कह रहे हैं कि नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नेता के चुनावी साल में दिए गए बयान पर ज्यादा कोई यकीन करता नहीं है। वो वादे भी हो सकते हैं, जुमले भी हो सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? जी दीपक भाई, चिराग पासवान की अगर बात करें तो हाल ही में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जिस तरीके से नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, और आज से तो वो कई जगह रैली भी करते नजर आएंगे। आज से उन्होंने शुरुआत कर दी। और देखिए, अभी हाल ही में जो बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ जो घटना घटी, उस घटना पर भी वो नीतीश सरकार को घेर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। वो उस बच्ची के परिवार वाले से भी मुलाकात करते नजर आए। देखिए, क्या बड़ी बात है कि भले ही चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन वो अपनी सरकार को हमेशा से घेरते रहे हैं। चाहे वो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की बात हो, या फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, या बीपीएससी परीक्षा में हम धांधली को देख रहे थे उस पर अगर बात हो, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या चिराग पासवान ने कभी मुद्दों को छोड़ा नहीं, क्या वो मुद्दों से कभी वो भटके भी नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात यह भी देखी जा रही है कि हाल ही में हम क्या देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, और जिस तरीके से कर्नल सोफिया पर बीजेपी के ही जो मंत्री हैं उन्होंने सवाल खड़ा किया था, उसके बाद चिराग ने कहा था कि अगर हमारी पार्टी के होते तो अब तक निकाल दिया होता। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ तो बने, लेकिन अपनी क्या पॉलिटिक्स को भी वो बरकरार रखे हुए हैं। क्या वो लगातार मुद्दों को उठाते हैं, या जिस तरीके से दलित और तमाम जैसे मुद्दों पर वो बात करते हैं, क्या वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं मैं भूला नहीं हूं, मैं जनता के साथ। और देखिए, वो बात चिराग ने कहा भी था कि मैं पार्टी की सेवा करने के लिए आया हूं, जनता की सेवा करने के लिए आया हूं, और मुझे लगा तो मैं मंत्री पद भी छोड़ दूंगा, क्योंकि वह अपने पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चल रहे हैं। तो देखिए, चिराग पासवान की बात करें तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर मैं यहाँ पर थोड़ा बात करना चाहूंगा कि एनडीए के अंदर देखिए सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही है कि किसको कितनी सीट दी जाए। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 100 से 102 के कुछ ऐसे बीच में जेडीयू को दिया जा सकता है। कुछ इतना ही जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी उन सीटें जो है उस पर चुनाव लड़ती नजर आएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है या लोक जनशक्ति पार्टी है, उनको कहीं ना कहीं उस हिसाब से सीटें दी जा रही है ताकि उसका फायदा एनडीए को मिल पाए। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि जो शुरुआत माफ कीजिए, जो शुरुआत चिराग पासवान कर रहे हैं यात्रा की, जो रैली की, क्या उसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव में पड़ेगा। और क्या ऐसा तो नहीं है कि चिराग पासवान को ये कहा गया कि भैया आपको सीएम बनाया जाएगा अगर एनडीए की सरकार बनेगी, तो वो कहीं ना कहीं फिर से नीतीश पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। यही सवाल है कि अगर अभी देखें चिराग इतने खतरनाक नीतीश के लिए लग नहीं रहे, कह रहे हैं वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन भविष्य में कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि चिराग को लगा कि जो 40 सीटों की वो डिमांड कर रहे हैं, अगर वो उनको मिलती नहीं दिखी, क्योंकि मांझी भी हैं, कुशवाहा भी हैं, सबको तो सबके कहीं ना कहीं मांगी सीटें नहीं दे सकते, मांझी भी 40 सीट मांग रहे थे। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो चिराग, जैसा आपने कहा, बीजेपी के खिलाफ भी कभी
भी बयान आते हैं, नीतीश के खिलाफ पहले बयान दे चुके हैं। तो नीतीश क्या निशांत को आगे करेंगे? क्योंकि कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। नीतीश पिछली बार चिराग का सामना कर चुके हैं, लेकिन उनको ज्यादा रोक नहीं पाए। एक युवा नेता को अगर नीतीश आगे कर देंगे, और युवा नेता में भी निशांत परिपक्व नजर आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आप निशांत कुमार का जिक्र कर रहे हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बहुत पहले से ये चर्चा चल रही थी कि निशांत की एंट्री पॉलिटिक्स में हो सकती है, पूरी तरीके से नहीं है। वो कुछ मुद्दों पर अपनी बात जरूर रख देते हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि क्या जो निशांत का कुछ समय के बाद में जन्मदिन है, उससे पहले क्या पार्टी की कमान उन्हें सौंप दी जाएगी? क्या सीएम कुर्सी को लेकर भी सवाल हो रहा है कि भैया अगर नीतीश सीएम नहीं तो उनके बेटे निशांत को सीएम कुर्सी यहाँ पर दी जाए। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर चिराग पासवान की बात करते थे कि 2020 की अगर बात करें तो 100 से ज्यादा सीटों पर जब वो चुनाव लड़ते तो एक ही सीट वो जीतते हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम देखते हैं 5 सांसद उनके जीत जाते हैं, तो ये बड़ी बात है। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के वक्त में 5 सांसद जब उनके जीते, तो क्या एक उम्मीद चिराग को अब ऐसे लग रही है कि भैया अपने अगर कैंडिडेट वो खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बड़ा फायदा जो है उन्हें मिल सकता है। खैर, ये तो पार्टी आलाकमान तय करेगा कि चिराग को कितनी सीटें दी जानी चाहिए, क्योंकि देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें एक सीट दी जाती है, झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें एक ही सीट दी जाती है, लेकिन शायद इक्की दुक्की सीटों पर बिहार के अंदर तो चिराग नहीं कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे। तो कम से कम अगर 40 की मांग कर रहे हैं तो कम से कम 20 सीटें भी अगर दी जाती है तो ये बड़ी बात रहेगी। जी बिल्कुल। अब यहाँ पर अगला सवाल हमारे सहयोगी सिराज से रहेगा। सिराज, जैसा कि आप जानते हैं, चिराग पासवान का लोकसभा चुनाव के वक्त सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट था, 5 में से 5 सीट वो जीत गए। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, कैबिनेट मंत्री में जगह मिल गई, जो कि परिवारवाद के खिलाफ रहने वाले मोदी जी आज उन्हें अपना हनुमान बताते हैं। परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रहे हैं एक तरीके से। अगर मोदी जी चिराग को अपना हनुमान बताकर दलित वोट को साधने की कोशिश कर सकते हैं, चिराग के जरिए नीतीश को साइड करने की कोशिश कर सकते हैं, तो परिवारवाद को ही कहीं नीतीश तो नहीं आगे कर देंगे, निशांत को तो आगे कर देंगे? देखिए, बीते कई दिनों से निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं जारी थी और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद वो कौन व्यक्ति होगा जो जेडीयू की कमान संभालेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं तेज थी कि निशांत कुमार होली के बाद जो है जेडीयू की कमान संभालेंगे, जेडीयू में बड़ी जिम्मेदारियों को संभालेंगे। लेकिन जो खबर सामने आई कि जेडीयू के कुछ बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं निशांत कुमार को नहीं चाहते कि वो राजनीति में आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के साथ लंबे वक्त से कुछ नेता हैं जो काम कर रहे हैं जेडीयू में, और वो नहीं चाहेंगे कि कोई नए नवेले जो व्यक्ति है, जो युवा है, वो उन पर राज करे। तो जाहिर सी बात है जेडीयू में इस वक्त कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आई थी इस पूरे मुद्दे को लेकर के। आप देखिए कि नीतीश कुमार को यह समझाने की कोशिश की गई कि जिस परिवारवाद को लेकर आप लालू परिवार के खिलाफ हमलावर रहते हैं, अगर आपने निशांत कुमार को कह सकते हैं चुनाव लड़वाया तो फिर जेडीयू पर यह मुद्दा जो है कहीं ना कहीं उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो कह सकते हैं निशांत कुमार अपने पिता को लेकर के मीडिया के सामने रूबरू होते हुए नजर आए, क्योंकि देखा गया है कि ना ही जेडीयू से उनका कोई ताल्लुकात है, ना ही राजनीति से उनका कोई लेना देना है, और वो तो भक्ति में नजर आते हैं, राजनीति से कोसों दूर रहते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर उलझुल बयान दिया है, यानी साफ संकेत दिया है कि कहीं ना कहीं उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में है, चुनाव के बाद उनके साथ खेल हो सकता है। उस पर सफाई जो जेडीयू के नेता हैं, खासतौर पर लल्लन सिंह की बात करें, संजय झा की बात करें और अशोक चौधरी की बात करें, ये नेता नहीं देते हैं, बल्कि निशांत कुमार को आगे आना पड़ता है और मीडिया के सामने ये बयान देना पड़ता है कि अमित शाह अंकल ने कहा है कि मेरे पिता यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये तमाम जो है कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि भाई निशांत कुमार को क्यों आना पड़ रहा है, क्यों इस बात की खिलाफत लल्लन सिंह नहीं कर सकते, इस बात की खिलाफत संजय झा नहीं कर सकते, इस बात की खिलाफत कह सकते हैं अशोक चौधरी नहीं कर सकते, क्योंकि निशांत कुमार का तो जेडीयू में कोई हिस्सेदारी नहीं है, ना ही निशांत कुमार जो है राजनीति में सक्रिय है। तो सवाल उठ रहे थे और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं कि उनके जाने के बाद जेडीयू में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कहीं ना कहीं सभी को साथ लेकर चल सके, क्योंकि लल्लन सिंह का हाल ही में बयान सामने आया था कि भाई जो मुस्लिम है वो जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, और सीधे तौर पर जब इस बयान को लेकर जेडीयू पर दबाव बना तो जेडीयू के बड़े नेताओं ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सफाई दी। लल्लन सिंह को अगर आप जेडीयू का भविष्य देख रहे हैं तो उनकी उतनी भागीदारी रहती नहीं है, खासतौर पर दलितों के बीच या फिर मुस्लिमों के बीच। तो जाहिर सी बात है वो वैसे नेता नहीं हो सकते नीतीश कुमार के जैसे कि सबको साथ लेकर चले, और यही एक क्वालिटी है नीतीश कुमार की। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो लंबे वक्त से बिहार की कुर्सी पर राज कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर ये तमाम स्क्रिप्ट लिखे गए थे कि कह सकते हैं कि होली के बाद उनकी एंट्री होगी, मुझे लगता है कि जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं इस चीज से नाराज थे और इसी वजह से नीतीश कुमार ने कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया। जी
लेकिन अब रिस्क ले रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान बिहार में अपने दौरे शुरू करने वाले हैं। उनका कहना है कि जब बड़ा नेता कोई ऐसे प्रचार में उतरता है, मैदान में उतरता है, तो फायदा गठबंधन को होता है। अब फायदा गठबंधन को होगा या अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, बिहार की जनता का फायदा देख रहे हैं, क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा चिराग पासवान देते आए हैं। उसको पूरा करना है तो सत्ता में तो आना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर नीतीश की पार्टी की बात करें तो नीतीश की पार्टी, जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी टीम मजबूत है, 16 में से 12 सांसद उनकी जीत गए थे, यानी कि बहुत मजबूत टीम है। लेकिन अगर निशांत आते हैं तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। फिलहाल देखते हैं युवाओं के लिए जो माहौल बना है, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, क्या इसी फहरिस्त में निशांत का नाम जुड़ता है या नहीं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।